कि पूरा प्रदेश ओडीएफ हो गया और वो भी 2 अक्टूबर की घोषणा उन्होंने की। पूरे देश पूरी दुनिया को झूठ परोसा। हमने कहा सच ये है कि अभी ओडीएफ। दूसरा हमने कहा कि इन्होंने झूठ ये भी परोसने का प्रयास किया और रामगढ़ के 400 गांव को हमने डिजिटल युक्त कर दिया। काम धाम था कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। यहाँ तक कि जेपीएससी में उस मायने में प्रश्न भी आ गए, लेकिन सच कोसों दूर है। बजट सत्र के दौरान तमाम विधायक सदन में अपने अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और हम अभी बात करेंगे विधायक प्रदीप यादव से, जिन्होंने आज जो कसमार इलाका है झारखंड का, वह पूरी तरह से कैशलेस था, उस मामले पर सदन में जमकर बोला है। क्या कहे वहाँ पर कैशलेस नहीं है? नहीं, जब रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार थी, तो उनकी 2 घोषणाएं हुई थी। 2017-18 में घोषणा ये हुई कि पूरा प्रदेश ओडीएफ हो गया, यानी अब शौच कोई मैदान कोई नदी नाले पर नहीं जाएगा, सब लोग के घरों में शौचालय बन गया। और वो भी 2 अक्टूबर की घोषणा उन्होंने की, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती है, जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। पूरे देश पूरी दुनिया को झूठ परोसा। हमने कहा सच ये है कि अभी ओडीएफ 20% भी यह प्रदेश नहीं हो पाया, ये इनके तारीफ थे। दूसरा हमने कहा कि इन्होंने झूठ ये भी परोसने का प्रयास किया कि भाई बोकारो और रामगढ़ के 400 गाँव को हमने डिजिटल युक्त कर दिया और कसमार पंचायत तो पूरी तरह से कैशलेस हो गया। दुग्धा के उत्तरी पूर्वी 2 पंचायत कैशलेस हो गया और इतना तामझाम था कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। यहाँ तक कि जेपीएससी में उस मायने में प्रश्न भी आ गए, लेकिन सच कोसों दूर है। न तो आज कैशलेस है, न तो आज डिजिटल है, केवल एंटीना उसका गवाह है कि यहाँ कभी बुनियाद डाली गई थी। कहाँ पंचायत सचिवालय में एंटीना लगाया गया? बस केवल पंचायत सचिवालय में एंटीना है जो शोभा बढ़ा रहा है कसमार का, बस ब्लॉक का। बस कहानी इतनी ही है। तो हमने सच कहने का प्रयास किया और हमने यही कहा कि यह सरकार जितना कहती है उतना करती है और उसी को इस अभिभाषण में सरकार ने हम सबों के सामने रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर हैं, छात्र सड़क पर, कब तक उन तमाम लोगों की समस्या का निदान सरकार पर कर पाएगी? देखिए कि अब सब चीज़ों का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता। ये अनुबंध कर्मी लाखों की तादाद में है। सरकार उस दिशा में अपने पैर को बढ़ा रही है, कदम को बढ़ा रही है। आपने देखा कि पारा शिक्षकों के कुछ हद तक समाधान हुए, अब फिर अनुबंध कर्मी हैं, कई चीज़ें हैं। अब कई जैसे ग्रामीण पुलिस है, कई चीज़ें पहले से थोप के रखी है जो पिछली सरकार को करना चाहिए था। हमें लगता है कि ये सरकार एक एक करके उसका समाधान कर रही है। स्थानीय नीति कब तक उम्मीद रखे? स्टूडेंट आस लगाकर बैठे हैं। नहीं, आप केवल स्थानीय नीति की मत बात कीजिए। यह सरकार चाहती है कि यहाँ के युवकों को हम रोजगार दें, उनकी बहालियों को करें और उसके लिए सरकार का एक प्रयास था। उस प्रयास को कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। सरकार उसमें प्रयासरत है, जल्दी ही परिणाम सामने आएगा। तो आपने सुना, यह विधायक कांग्रेस के हैं प्रदीप यादव, और इन्होंने बताया कि जो स्थानीय नीति का मुद्दा हो या अनुबंध कर्मियों का या सहायक पुलिसकर्मियों का, तमाम चीज़ों को सरकार एक एक कर समाधान कर रही है और आने वाले दिनों में तमाम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब देखना होगा कि इनकी बातों में कितना दम है और कब तक सरकार इन तमाम चीज़ों पर अपना निर्णय लेती है और कब उनको जो उनकी मांग है उसे पूरा कर सकती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।